यहाँ पे कह रहा है मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है X, अच्छा ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H8, ठीक है, यूजेस 2 मोल्स ऑफ H2। अगर हम लोग 2 मोल्स ऑफ H2 कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इसका मतलब हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे तो मेरे पास एल्कीन होगा बच्चों, यहाँ से पता चल गया, तभी तो हाइड्रोजन ऐड होकर के एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और कह रहा है कि अगर X को हम ओजोन एनालिसिस कर रहे हैं, अब तो और भी ज्यादा कंफर्म हो गया कि एल्कीन में से अगर डबल बॉन्ड है हमारे पास, इसका ओजोन एनालिसिस करते हैं तो एक O ऑक्सीजन ऐसे दे दो और एक ऑक्सीजन ऐसे दे दो, डबल लड्डू बांटना होता है, ठीक है। अच्छा, और मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड बना रहा है, अब कार्बोल्डिहाइड बना रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन तो 110% जा रहा है बच्चों, ये बात तो कंफर्म हो गई, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन X क्या होगा, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन X में डाईइन तो कंफर्म है, ट्राईइन वाला तो मैं पहले ही हटा देता हूं, इसका मतलब डाईइन तो कंफर्म है। अब वो डाईइन या तो रिंग फॉर्म में होगा या तो चेन फॉर्म में हो सकता है, अब देखते हैं, या तो 1,3 या तो 1,4 या तो, अच्छा एक हिंट लेते हैं, यहाँ पे 2 बार 1,4 दे रखा है, इसका मतलब 1,4 में से ही होना चाहिए बच्चों, ऐसा हिंट ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में ज्यादा जो ऑप्शन सेम रहता है ना, उसमें से ही कंफ्यूजन रहता है। चलो एक ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। अब पहले ट्राई कैसे करेंगे, देखो हमारे पास एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एल्कीन का होता है हमारे पास CnH2n+2, ठीक। यहाँ पे कार्बन की n की वैल्यू कितनी है 6, तो C6H12+2 14 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये एल्कीन है, लेकिन यहाँ पे H कितना है 8, यहाँ पे H कितना आ रहा है 14, तो H8 निकल गया, तो हमारे पास कितना बचा 6, ठीक। अब हमारे पास कितना बचा, अब हमारे पास 6 बचा है, इसका मतलब अगर हम लोग निकालें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, देखो मैं पूरा लाइन से बता रहा हूं कि कभी अगर कंफ्यूजन हो तो कैसे करोगे। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, हम लोग ने डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन देखा 6, लेकिन ये हमेशा क्या रहता है, हमेशा डिवाइड बाय 2 रहता है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे पास कितना आ गया 3। अब ये 3 बताता है बच्चों कि हमारे पास 1 रिंग है और हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, 2 हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड, 1 रिंग है 2 डबल बॉन्ड है। अच्छा इतनी बात, इसका मतलब ये कुछ लाई कर रहा है साइक्लिक एल्कीन जैसा, यानी साइक्लिक डाईइन जैसा। अब इतनी बात हमको अच्छे से समझ आ गई है, अच्छा ठीक है। अब ये साइक्लिक डाईइन की तरह लाई कर रहा है, तो हमको ये पता चल गया। अब इसके बाद हमको देखना है कि कैसे ये फर्दर रिएक्शन कर रहा होगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजनेशन, तो यानी हमारे पास जो एल्कीन होगा उसका हाइड्रोजनेशन करेंगे H2O2, मैं यहाँ पे अभी लिख लेता हूँ साइक्लिक डाईइन, ठीक है। अब H2O2 की फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास साइक्लो एल्कीन की फॉर्मेशन कर रहा होगा, ठीक है। इतनी बात हम लोग को समझ आ गई। अब इसके बाद हमसे कह रहा है इसके ओजोनेलिसिस की बात कर रहा है, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। ओजोनेलिसिस इसका मतलब मान लेते हैं अब की बार मैंने कोई एक रिंग बनाई, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाईइन बनाया, मैंने इसका ओजोनोलिसिस किया, इसका ओजोनोलिसिस बच्चों करेंगे तो हमारे पास, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे इस तरह, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन इसके पास, ये कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब जब ऐसे ही आ गया, वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में करेगा, वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में करेगा, वो हमेशा करेगा CH2Cl2, मतलब हमें एक एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट हमें बच्चों लेना ही पड़ेगा, और ये रिएक्ट करता है जिंक और वाटर के साथ, तब जाकर के इसकी रिएक्शन होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और उसके साथ लगा हुआ H, ऐसे ही यहाँ पे भी, तो इसका मतलब क्या बन रहा है, देखो CH2 इसके साथ आ रहा है C डबल बॉन्ड O H, इसके साथ क्या आ रहा है C डबल बॉन्ड O H, इस ऐसे कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ऐसे ही हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये 2 मोल्स ऑफ डाइकार्बोल्डिहाइड, ये बात भी हमारे पास एकदम सही हो गई। अगर हम लोग अगर वो लेते, यहाँ पे ध्यान दो, इस तरह ए, इस तरह अगर हम 1,3 डाईइन लेते तो हम यहाँ से ब्रेक करते, तो हम लोग के पास यहाँ पे CH2 आता और यहाँ पे CH2 आता, तब हमारे पास ना बन पाता। देखो इन्होंने क्या बोला था, मीथेन, देखो हमारे पास इसका मतलब 1 कार्बन का होना चाहिए, तो हमारे पास 1 कार्बन का है, यहाँ पे अगर हम लोग 2 कार्बन का लेते तो हमारे पास इथेन की फॉर्मेशन का आता, तो वो चीज क्या हो जाती बच्चों, गलत हो जाती। तो इसीलिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बैठेगा फिट, वो हमारे पास बैठेगा साइक्लोहेक्सा 1,4 डाईइन बैठेगा। अच्छे समझ आया,
कोई भी डाउट नहीं आता। देखो सिर्फ क्या करना है, हमें ओजोन लिसिस करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा।